नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके 26 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कैमरा, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड या ऑप्शन नंबर डी माउस। बताइएगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, गुड। पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रिंटर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कैमरा, कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। इस तरफ आपको सहायक नदी दी गई हैं, इस तरफ मुख्य नदी दी गई हैं। बताइएगा इनमें से कौन सा युग्म सही है। सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 3। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों मानस ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा चंबल ये दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, और सोन ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी मानस तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा यमुना की, सोन गंगा की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मायोपिया क्या होता है? बताइएगा मायोपिया क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, निकट दृष्टि दोष। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मायोपिया आँख से संबंधित रोग है, इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी मुंबई में या डी कैलिफोर्निया में। आपको बताना है इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लंदन में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इंडिया हाउस स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा लंदन दोस्तों टेम्स या थेम्स नदी के किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आपको बताना है किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी शाहजहां ने या डी जहांगीर ने।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको बताना है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। आंसर सभी लोग दीजिएगा, बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है सिडबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। एग्जाम में इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1990 में, 1990 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह लखनऊ में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ए एनी बेसेंट, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सरोजिनी नायडू या डी अरुणा आसफ अली। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एनी बेसेंट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब, 1917 में, 1917 में। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बताइएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी प्राइम मिनिस्टर, सी उपराष्ट्रपति या डी स्पीकर। आपको बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपराष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से किस में कैल्शियम सहायक है वृद्धि में, बताइएगा इनमें से किसकी वृद्धि में कैल्शियम सहायक है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हड्डी की। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी ताप्ती या डी महानदी। बताइएगा कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ताप्ती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी यह भी अरब सागर में गिरती है। वहाँ की गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ताप्ती अरब सागर में जाकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। बताइएगा शेर शाह की कब्र कहाँ पर है।
आपको बताना है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ए आगरा में, बी लाहौर में, सी बदायूं में, या डी सासाराम में। बताइएगा शेर शाह सूरी का मकबरा यह कहाँ पर स्थित है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सासाराम में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। बताइएगा किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, या डी समुद्रगुप्त। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्वेनसांग ये दोस्तों एक चीनी यात्री था। अब बताइएगा किसके शासनकाल में भारत आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन के। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 7वीं सदी के दौरान यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। ह्वेनसांग चीनी यात्री था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है व्हाइट पर्वत ये कहाँ पाए जाते हैं। बताइएगा व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। ए कनाडा में, बी नॉर्वे में, सी रसिया में, या डी यूएसए में। आपको बताना है व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएसए में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। व्हाइट पर्वत यूएसए में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा रडार यंत्र किस काम में आता है। आपको बताना है रडार किस काम में आता है। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब बताइएगा यह किस काम में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। बताइएगा विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है। गुड, बताइएगा विश्व में अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश है। एथियोपिया, बी श्रीलंका, सी भारत, या डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राज़ील। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में दोस्तों भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा असम में भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन, अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध यह किन के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच। अब बताइएगा किस सन में हुआ था, कब हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1556 में, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों अष्टप्रधान का अर्थ क्या था। बताइएगा अष्टप्रधान इसका अर्थ क्या था। ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर बी कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग। ऑप्शन नंबर सी एक तरह का कर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइएगा अष्टप्रधान का अर्थ क्या था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, अष्टप्रधान।
मंत्रियों की एक परिषद थी जो मराठा साम्राज्य के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ए पहली, बी दूसरी, सी चौथी या डी पाँचवीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाँचवीं। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यह कहाँ पर स्थित है? ए चंडीगढ़ में, बी भावनगर में, सी पुणे में या डी पणजी में? बताइएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? बताइएगा। आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंपारण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण का था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण का आंदोलन यह किस सन में हुआ था या किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 में, 1917 में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। अब बताइएगा, इनका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव, सी पाल या डी चोल? सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रकूट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। इजी क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र? आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा बिहार में दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माउंट बैटन योजना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन इनमें से कौन सा है? बताइएगा, इनमें से कौन सा रसायन तंबाकू में पाया जाता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निकोटीन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती हैं? ए प्रधानमंत्री की देखरेख में, बी राष्ट्रपति की देखरेख में, सी संसद की देखरेख में, या डी स्वतंत्र होती हैं? बताइएगा, भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में कार्य करती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वतंत्र। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र कार्य करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 25 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 25 में से कितना क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।